व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आप ये सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करो। और वो रहा द्वारिकाधीश का मंदिर। सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं और हम बेट द्वारिका को निकल रहे हैं। आंटी कैसा लगा कल का दर्शन और अभी का व्यू? बहुत सुंदर तरीके से रात के दर्शन हुए। हाँ। द्वारकाधीश जी के एक नहीं 3-3 बार हमने दौड़ के दर्शन किए। सुबह का सूरज उगता हुआ देखा गोमती घाट पर, बहुत सुंदर था। अभी शाम की जो रात का जो द्वारिका का नज़ारा होता है ना, वो भी हमने एक्सप्लोर कर लिया और अभी हम बेट द्वारिका और जो भी मेन अट्रैक्शंस हैं द्वारिका के वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो इस व्लॉग में रहिएगा जिससे आपको सारी चीजें दिख सकें। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ गुजरात सीरीज। हम द्वारिका में हैं अभी और अब जा रहे हैं बेट द्वारिका। इससे पहले भी 2 एपिसोड्स आ चुके हैं गुजरात सीरीज के, जिसमें हमने अहमदाबाद घूमा और फिर द्वारिका का जो नाइट व्यू है और नाइट सीन रहता है उसको भी एक्सप्लोर किया है। तो वो दोनों वीडियो आपको आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगे। जस्ट इन केस आपने मिस कर दिया है तो आप उसको भी इंजॉय करके आइए। और हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जाने वाले हैं इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। बेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये एक आइलैंड है बेसिकली, जिसे नाव के द्वारा पार करके पहुंचा जाता है। तो बेसिकली हम ओखा पोर्ट जा रहे हैं जहां से हमें बोट राइड मिलेगी। गर्मा गर्म जलेबी और फाफड़ा और ढोकले का नाश्ता। ऑथेंटिक नाश्ता गुजरात का, फाफड़ा ने जलेबी। सही बात है, पूरी दुनिया में खोज खोज कर भगवान ने लीलाएं अपनी करी है। यहाँ पर आपको धूप बहुत तेज मिलेगी, तो आप ये कैप जो है ये बेट द्वारिका के लिए जब आप एंटर करते हो ना बोटिंग के लिए, तो वहीं रोड पर और साइड में आपको ये मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो आप लगाकर फोटोग्राफ्स वगैरह ले सकते हो। व्हाट अ प्रिटी ब्यूटीफुल व्यू। ओ भाई साहब, बेट द्वारिका के लिए आपको ऐसे बोट मिलेगी, 20-20 रुपए लेते हैं और आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। बाय, हम भी आ रहे हैं पीछे से। अरे यार दिन बन गया भाई साहब। और ये आ गई हमारी बोट। आराम आराम से भाई। कहने को तो हमें ये ट्रिप किए हुए 1.5 साल हो रहे हैं, जिसको मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी मेंशन किया था गुजरात सीरीज के, बट मेमोरीज एकदम ताज़ा हैं। ये बच्चे सुपर एक्साइटेड थे टू कम इन द वीडियो। वेल, ये बर्ड्स जितनी सुंदर लग रही हैं आपको इनसे थोड़ा बच के भी रहना है, बिकॉज कब ये आपके मुंह पर या कपड़े पर पॉटी कर दें ये पता नहीं चलता है। इन बर्ड्स को खिलाने के लिए बिस्किट बोट पर मिलती है छोटी छोटी, वो आप ले सकते हो और ऐसे ही आप भी हाथ में रखोगे ना तो ये खुद ही ले जाएंगे। आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे बोट से और आप बेट द्वारिका आ जाओगे।
हमारी भी बोट पहुंच चुकी है और ये लोग उतर रहे हैं। थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए तब हम उतरे हैं। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है। बेट द्वारिका हम आ चुके हैं। बेट द्वारिका कहें चाहे भेट द्वारिका कहें, ये वही जगह है जहाँ पर सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी को चावल भेंट किए थे। इसी की वजह से इस जगह को भेट द्वारिका कहते हैं। बेट द्वारिका भगवान कृष्ण का उनके शासन काल में निवास स्थान भी हुआ करता था। बजाने वाला बजाने वाले आ रहे हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल और जो भी सामान है उसको सबमिट कर सकते हैं और फिर आप बेट द्वारिका का जो मंदिर है वहाँ पर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके हैं अभी। हमें बेट द्वारिका के 10:30 हो रहा है। आपसे भी मैं कहूँगी, मेरे पीछे ही है मंदिर, कि आप जब भी आओ ना सुबह सबसे पहले द्वारिका में बेट द्वारिका आ जाओ, क्योंकि मंदिर जो है वो 12 बजे बंद हो जाता है और उसके बाद वो सीधे शाम को खुलता है। तो अच्छा है कि दिन ही दिन में आपको दर्शन हो जाए। और क्योंकि 32 किलोमीटर्स है ये द्वारिकाधीश टेम्पल से, तो आने में भी आपको टाइम लगेगा ही यहाँ पर, इसलिए मॉर्निंग में आइए, दर्शन करिए, उसके बाद आप बाकी जितने भी अट्रैक्शंस है द्वारिका के उसको कवर करिए। और ये मेरे पीछे ना यहाँ पर निःशुल्क भोजनालय है, ये 11 बजे से शुरू होता है। तो ये प्रसाद भी आप ऐसे टाइम पर आओ कि ग्रहण करके जाओ। तो हम भी 10:30 बज रहे हैं, बस आधे घंटे में शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर हम खाएँगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये एंट्रेंस है मंदिर की। ये छोटी सी जो गाय है ना, ये तब से घूम रही है और घूम घूम के सबको परेशान कर रही है। और अभी हम बेट द्वारिका के अच्छे से दर्शन करके आ चुके हैं। यहीं से एंट्रेंस थी, हम वापस जा रहे हैं। वैसे ही बोट करके आपको वापस दूसरे साइड जाना होगा, फिर आप वहाँ से जैसे भी आए हो आगे प्रोसीड कर सकते हो। भैया अभी बहुत खा चुके हैं और ना आकर खाते। धूप इतनी तेज़ है कि क्या बताएं। अगर आप प्लान कर रहे हैं ये ट्रिप द्वारिका की, देन प्लीज़ दिसंबर नवंबर एंड यही महीने होते हैं जब आप ट्रैवल करो, वरना गर्मी में तो अभी जब ये हाल है तो क्या ही होगा मई जून जुलाई वाले सीज़न में। तो बेस्ट टाइम विज़िट करने का यही है, नवंबर दिसंबर, जब थोड़ी ठंड हो। नॉर्थ साइड तो ठंड होगी, यहाँ पर वेदर जो है, धूप है ज़रूर लेकिन वो उतनी चुभने वाली धूप नहीं है। और ये चलते चलते एक बार बेट द्वारिका का जो आइलैंड है जहाँ पर बेट द्वारिका स्थित है उसका व्यू लेते हुए। ये जो फ्लैग ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, यही है बेट द्वारिका का मंदिर। और ये हम अभी पहुंच चुके हैं गोपी तालाब में। गोपी तालाब गोपी तालाब की कहानी भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब भगवान वृंदावन छोड़कर द्वारिका नगरी में आ चुके थे, तब जो वृंदावन की गोपियाँ थीं उनसे श्री कृष्ण जी का जो विरह है वो सहा नहीं गया, तो वो भी द्वारका आई थी और शरद पूर्णिमा के दिन एक बार आखिरी रास रचाया था श्री कृष्ण जी के साथ, और अपना अंतिम रास लीला करने के बाद सभी गोपियाँ इसी पानी में समा गई थी। और कहते हैं कि आज भी इस भूमि की जो मिट्टी है ना, वो बहुत ही चिकनी और पीली मिट्टी है, और उसी मिट्टी से यहाँ पर आपको गोपी चंदन मिलता है। गोपी चंदन के नाम से गोपी चंदन मिलता है, जो आप इन दुकानों से ले सकते हैं। जिस गोपी चंदन की मैं बात कर रही हूँ वो ये गोपी चंदन है। दानों के लिए लड़ाई हो रही है मछलियों में। ओह कितनी प्यारी प्यारी है, कितनी सारी हैं। गोपी तालाब का गोपी चंदन ऐसे बनाया जाता है इसको, और फिर
यहाँ से आप इसको लेते हो। इतना सॉफ्ट है ये, इतना सॉफ्ट होता है। गोपी तालाब का पानी अभी मैं टच करके आई, साइड में जो मिट्टी थी, जो पढ़ा और सुना है ना मैंने, एकदम सच है। इतना ज़्यादा स्लिपरी या कहूँ उतना ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी है ना यहाँ की, आप टच करोगे आपको पता चलेगा। बहुत किनारे जाने वाला नहीं है, बिकॉज इतने ईजिली लोग स्लिप हो जा रहे हैं ना कि पता नहीं चल रहा है। मेरे ही सामने एक इंसिडेंट हुआ है। बट आप यहाँ पर आओ तो एकदम पूरे प्रिकॉशन के साथ साइड में जाकर, जहाँ पर थोड़ा सूखा हो वहाँ से आप पानी का आचमन कर सकते हो, बिकॉज वो किए बिना तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। सो आप यहाँ पर आइए तो गोपी चंदन भी लेकर जाइएगा। ये रहा हमारा गोपी चंदन जो हमने लिया है। गोपी तालाब की जो मिट्टी होती है उसी को गोपी चंदन कहते हैं। और ये हम आ चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दुनिया में जो प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 8वें नंबर पर आता है। और ये जैसे ही आप एंटर करोगे ना, आपको ये भोले बाबा की खूब बड़ी सी प्रतिमा मिलेगी, स्टैचू। हर हर महादेव शंभू, जय शिव महादेव शंभू। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस कॉम्प्लेक्स में अंदर आपको और भी छोटे बड़े मंदिर मिलेंगे, जिसके आप दर्शन करके बाहर आएंगे। इतने शानदार और ज़बरदस्त दर्शन हुए हैं ना अभी मैं, जो आपने भी किए हैं मेरे इस ब्लॉग में, कि मैं क्या बताऊँ। और एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी है कि मेरा इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ 12 में से 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट होते हैं। आगे भी आपको और ब्लॉग आने वाले हैं। सोमनाथ में जाने वाली हूँ इसके बाद, यही इसी गुजरात ट्रिप में। बट उस ब्लॉग से पहले आप इस ब्लॉग को एंजॉय करिए, और इससे प्रीवियस जो द्वारिका हम कल रात में पहुँचे थे वो भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। टेस्ट है। और ये हम आ गए हैं रुक्मिणी देवी मंदिर में, जो कि द्वारिकाधीश टेम्पल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी ये द्वारिका के रेंज में नहीं आता है। यहाँ पर रुक्मिणी जी, जो कि सबसे पहली रानी थी श्री कृष्ण जी की, उनका मंदिर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आगे की सीरीज में हम सोमनाथ जाने वाले हैं, सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे।